बच्चों के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा, संस्कार। क्या जरूरी है, शिक्षा या संस्कार? जोर से। क्या? आजकल स्कूलों में क्या है? शिक्षा है। क्या नहीं है? संस्कार। जबकि दोनों होने चाहिए। क्या होना चाहिए स्कूल में? क्यों भैया, स्कूल में क्या होना चाहिए? मैया, स्कूल में दोनों होना चाहिए। आप अपने बेटे को स्कूल भेजती हो इसलिए ना कि वो बड़ा होकर आपको गिलास भर पानी देगा, आपका सम्मान करेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपसे थोड़ा सलीके से बात करेगा। लेकिन आजकल पढ़ लिख के लड़का जब आता है तो अपने माँ को माँ नहीं समझता, बाप को बाप नहीं समझता, वो माँ बाप की इज्जत करना भूल जाता है। तो आप अपने बेटे को शिक्षित करने भेजे थे कि आतंकवादी बनाने भेजे थे? आप अपने बेटे को स्कूल भेजते हो तो संस्कारी बनाने ना भेजते हो कि हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। पर आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कहां अपने माँ बाप के सहारा बन रहे हैं? कुछ बच्चों को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं, जो अच्छे हैं वो हैं ही हैं, 5% 10%। बाकी बच्चे पढ़ लिख कर अपनी माँ को आंख दिखा रहे हैं, पढ़ लिख के अपने बाप को आंख दिखा रहे हैं। बोलो हाँ। तो ये बताओ, कल को आपका बेटा पढ़ लिख के आपको डंडा मारे, आंख दिखाए, तो उसे पढ़ाना लिखाना सार्थक हुआ? ये क्या शिक्षा है भाई? ये गंवारपना है, ये गंवार। भाई जो बेटा अपने बाप को आंख दिखाए, मां को आंख दिखाए, वो पढ़ा लिखा है कि गंवार है? बोलो, क्या बोलते हैं उसको? गंवार है, एक नंबर का गंवार, नालायक है। जो बाप की इज्जत ना करता हो। भाई राम पिता की इज्जत करते हैं कि नहीं? राम मां की इज्जत करते हैं कि नहीं? फिर तुम क्यों नहीं करते? बड़ों की इज्जत राम करते हैं। राम एक पक्षी की इज्जत करते हैं। वो पक्षी जटायु मिल गया। आज के लोगों को तड़पता हुआ कोई पक्षी मिलता तो उसे पका के खा जाते हैं, लेकिन राम को एक तड़पता हुआ पक्षी मिला तो सा सम्मान तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। जैसे एक बाप का अंतिम संस्कार बेटा करता है, ऐसे राम ने सा सम्मान उस जटायु पक्षी का अंतिम संस्कार किया। ये राम का धर्म है। देखो आजकल के पढ़े लिखे लोग क्या पढ़ लिया भाई, क्या चल रहा है इस देश में? शिक्षा का मतलब है दयावान होना, शिक्षा का मतलब है नम्रता। विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विनय। विनय मतलब नम्रता, सरलता, सहजता। यदि आपके स्वभाव में नम्रता नहीं आई, सहजता, सरलता नहीं आई, तो पढ़ाई का मतलब क्या है? क्यों भैया, मैया? इसलिए शिक्षा कैसी हो? शिक्षा संस्कारों से भरी हो। इसलिए सरकार के बस का नहीं है। अब सरकार को जो करना था कर लिया, पढ़ा रही है सरकार अपने हिसाब से। आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, मां से मछली पढ़ रहे हैं, गा से गधा पढ़ रहे हैं। सरकार इतना ही कर सकती है बेचारी। आजकल के बच्चे गा से क्या पढ़ते हैं? गधा। गा से गणेश नहीं पढ़ते, क्योंकि गणेश पढ़ेंगे तो गणेश जैसे संस्कार आएंगे। वो अपने माँ बाप की परिक्रमा लगाते हैं। आजकल गधों की जरूरत है, गणेश की जरूरत नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा, अच्छा बताइए, हमारे देश की सबसे बड़े ज्ञान क्या है? वेद हमारा ज्ञान है, गीता हमारा ज्ञान है। बोलो हाँ। हमारे भारत में सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है? गीता। सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है? बोलो मेरी मां। गीता सबसे ऊंचा ज्ञान, वेद सबसे ऊंचा ज्ञान। लेकिन आजकल के बच्चे वेद पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं,
नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? सरकार क्यों नहीं पढ़ा रही है? मेरा सवाल सरकार से है। सरकार क्यों नहीं पढ़ा रही है बच्चों को? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। क्या ये सेंटेंस पढ़ाने योग्य नहीं है बच्चों को? ये वेद का वचन है। वेद कहते हैं मातृदेवो भव। क्या कहते हैं? बोलो, बताओ, क्या ये 4 वाक्य नहीं पढ़ाने चाहिए स्कूल में? जोर से। क्या कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, का ये श्लोक, क्या इनके अर्थ स्कूलों में नहीं पढ़ाने चाहिए बच्चों को? गीता के कुछ विशेष श्लोक निकाल लो जिनमें बहुत ज्ञान है, वो सारे श्लोक एक छोटा सा सिलेबस बना लो और वो स्कूल में पढ़ाओ बच्चों को। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? क्या घटेगा? बच्चा हिंदू का हो या मुसलमान का, संस्कार तो सबको चाहिए ना। बूढ़ी माँ को पानी तो सबको, हर हिंदू बेटा हो या मुस्लिम बेटा हो, उसकी माँ पानी मांगेगी तो देना हर बेटे का धर्म है। तो संस्कार तो सबके लिए है, हिंदू हो या मुस्लिम, सबको पढ़ाओ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। दया धर्म का मूल है, पढ़ाओ। हमारे वेदों पुराणों में कितनी बढ़िया बातें हैं, उन्हें निकाल लो और वो पढ़ाया करो बच्चों को। उतना भी पढ़ लेंगे तो उनका भला होगा, बच्चों का, उनके भीतर संस्कार जागेंगे। पर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे स्कूल में। एक भी श्लोक गीता का पढ़ाया जा रहा हो तो बताइए। आप लोग कक्षा 1 से लेके पूरा PhD कर लेते हैं, लेकिन आपको पूरे सिलेबस में कहीं कक्षा 1 से लेके पूरे फाइनल ग्रेजुएशन करने के बाद एक श्लोक नहीं पढ़ाया जाता गीता का। बताइए, ये दुर्भाग्य नहीं है इस देश का? बोलो, क्या गीता की बिल्कुल जरूरत नहीं है? अरे गीता की जरूरत किसे है? गीता किसे बताई? अर्जुन मैदान छोड़ के भाग रहे थे, बोले मैं नहीं लड़ूंगा। जो व्यक्ति अपना कर्म भूल जाता है, जो व्यक्ति अपना फर्ज भूल जाता है, ऐसों को ना गीता सुनाई गई। आज के लड़के ये कर्तव्य भूल गए, फर्ज भूल गए। इन्हें गीता पढ़ाई जाती तो ये अपने कर्तव्य पर रहते, अपने धर्म पर रहते, ये बलात्कारी ना बनते। आज के लड़के बलात्कारी हो गए, सब नहीं, जरा जो भी है उनके लिए। क्यों हो गए? आज मैंने एक वीडियो देखी न्यूज पर, एक मोबाइल पर, कि एक लड़का अपनी प्रेमिका को हॉस्पिटल में, वो अपनी प्रेमिका की गर्दन पे वो चला रहा था चाकू। सारे डॉक्टर वहां हॉस्पिटल वाले वीडियो बना रहे हैं, पर उस लड़की की जान किसी ने नहीं बताई। उसने गला काट दिया सबके सामने। प्यार करता रहा होगा उस लड़की से, उसने मना कर दिया होगा, उसने गला काट दिया उसका। खुलेआम मर्डर किया, खून बहाया। जरा भी दया नहीं आई कि इंसान को मुर्गी की तरह गर्दन काटी जा रही है। क्या पढ़ा रहा है, पढ़ रहे हैं ये संसार? कल आपकी गर्दन कोई काट दे, उससे जरा दया ना आए? क्या ये दया का पाठ स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए कि बेटा दया क्या होती है, करुणा क्या होती है? आजकल इंसान की कीमत बहुत कम है मेरी मां। 1,00,000-2 लाख में इंसानों को मार दिया जाता। सुपारी आजकल देने वाले भी 1,50,000 दे दो, आदमी को मार डालते हैं 50,000 में। हाँ या ना? बात सही है कि गलत है? किसका अभाव इस देश में? जो आप लोग पढ़ रहे हैं स्कूल में वो तो कचरा है, उस पढ़ाई का तो कोई मूल्य नहीं। अरे शिक्षा तो गीता की है, शिक्षा तो प्राचीन भारत की है, वही ना शिक्षा है। ये क्या शिक्षा है? शिक्षा का मतलब मातृदेवो भव। हाँ या ना? हमारे देश में इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, हमारे देश में जज बनते हैं। एक बात बताओ कि जितने भी जज भारत में हैं, वकील भारत में हैं,
डॉक्टर भारत में है और इंजीनियर भारत में है। बताओ ये भारत की पढ़ाई पढ़कर बने हैं या लंदन की पढ़ाई पढ़कर बने हैं? फास्ट उत्तर दीजिए। आज भारत में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो भारतीय पढ़ाई है कि अंग्रेजों की पढ़ाई है? बोलो जोर से। भारत की पढ़ाई नहीं है साहब। हमारे देश में शिक्षा प्रणाली लागू की थी मैकाले ने। किसने लागू की? मैकाले ने जो प्रणाली बनाई आज भी वही हमारे देश में पढ़ाया जाता है। हम कहते हैं अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज की पढ़ाई शिक्षा क्यों नहीं गई? अब पूरी वो प्राचीन शिक्षा जो अंग्रेजों ने लागू की उसे खत्म किया जाए और जो प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो शिक्षा क्रम था भारत का वो ना लागू किया जाना चाहिए इस देश में। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अकबर महान था। काहे महान था भैया? आप यही पढ़ रहे हैं कि अकबर महान था, बाबर महान था। शिक्षा सबसे गलत शिक्षा आज बच्चों को पढ़ाई जाती है। शिक्षा का अर्थ है संस्कार। हमारे देश में चलो बताओ क्या हमारे भारत में गणित नहीं है? चलो बताओ भारत की गणित का नाम बताओ। आप सब पढ़े लिखे हैं, बताओ भारत की गणित का नाम बताओ। जो आप गणित पढ़ते हो भारत की नहीं है। भारत की गणित का नाम बताइए। नहीं पता? देखो किसी को नहीं पता। आर्यभट्ट ने 0.0 दिया तो अंग्रेजों की गणित से दिया था क्या कि भारत की गणित से दिया था? भारत की एक गणित है। कौन सी गणित? जिस गणित का नाम है वैदिक गणित। कौन सी गणित? वैदिक गणित। जिस गणित के आधार पर पंचांग बनता है। आज भी हमारा पंचांग आप 100 साल पुराना लाओ, उसमें लिखा रहता है कि फलानी तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, इतने बजकर इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। जब सैटेलाइट का जमाना नहीं था तब भी हम चंद्रमा और सूर्य की गति जानते थे, तब ना ग्रहण का पूरा विश्लेषण करके देते थे। 10 रुपए के पंचांग में आपको मिल जाएगा। ये हमारी गणित थी। जब सैटेलाइट नहीं थी दुनिया के पास तब हम जानते थे कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण। हम लोगों को पता था कि बृहस्पति जी का चक्कर 12 साल में पूरा होता है और जब पूरा होता है तब भारत में कुंभ लगता है। 12 साल में एक बार ही क्यों लगता है? 4 कुंभ हैं, 4 पर्व हैं हमारे यहाँ। अभी प्रयागराज में कुंभ था। कितने साल में आता है? 12 साल में आता है। 12 साल में क्यों आता है? क्योंकि बृहस्पति का एक चक्कर लगभग 12 वर्ष का होता है। ये विज्ञान कह रहा। विज्ञान को ये आज पता चला। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से जानते थे। यही है वैदिक गणित। ये पढ़ाना चाहिए। ये पढ़ते बच्चे तुम्हारी खोपड़ी सबसे आगे होती। जापान के लोग यही गणित पढ़ते हैं। पर अब कौन समझाए इतनी सी बात? किसे समझाएं हम? हमारी गणित कितनी पावरफुल है। सुनो, हमारी गणित के बारे में बताएं आपको। हमारी गणित आपने सुना होगा, पहले के जमाने में लोग हाथ देखते थे और सही सही बताते थे। क्या है ये? ये भी तो एक गणित थी। कुंडली, ग्रहों की दशा, क्या था ये? ये भी तो एक गणित थी। ये गणित हमारी थी कि कोई अंग्रेजों की थी? नवग्रह, 9 ग्रह। आज दुनिया बता रही है 9 ग्रह होते हैं। तुम आज बता रहे हो, हम पहले ही से बता रहे थे कि ग्रह 9 होते हैं। ठीक है। इसलिए मेरी मां एक ये दास अनिरुद्ध सरकार के भरोसे अब ना होगा। आपको जो करना था आपने कर लिया। अब आपका भाई ये दास अनिरुद्ध, मैंने सोचा है
कि मैं एक स्कूल बनाऊंगा जहां सीबीएसई बोर्ड होगा, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जो सरकार अपना सिलेबस दे रही है वो तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अपना एक छोटा और सिलेबस बनाऊंगा जिसमें शिक्षा के साथ संस्कार होंगे बच्चों के लिए। मैं एक स्कूल बनाकर इस देश को समर्पित करना चाहता हूं, ऐसा जो बदलाव की नींव रखेगा, जो बदलाव की नींव रखेगा। और मैं बदल के दिखाऊंगा कि देखो शिक्षा, हम डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, एडवोकेट भी बनाए, पर पहले उनको संस्कारी बनाए। डॉक्टर ऐसा हो जो मुर्दे को भर्ती ना करता हो, इंजीनियर ऐसा हो जो ईमानदारी से काम करता हो, वकील ऐसा हो जो बलात्कारियों का केस न लड़ता हो, सत्य को जिताने वाला हो। पैसे के लिए क्या तुम बलात्कारियों को जिता दोगे? और आज यही होता है अदालतों में। अच्छा वकील कर लिया यदि, तो वो गलत आदमी भी जीत जाएगा। मतलब वो अपनी विद्या का क्या कर रहा है? बोलो। मैं आपसे कहता हूं कि पहले ईमानदार लोग चाहिए, जो पैसों में बिके ना। ये देश वो लोग नहीं संभाल सकते जो बिक जाते हैं। माता सीता को लोभ दिया रावण ने। सीता एक काम कर, ये पूरा लंका तेरा, सोने का की नगरी तेरी, मंदोदरी तेरे कपड़े धोएगी, दासियां दास दासियों की कमी नहीं है, तो मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर ले। इतना प्रलोभन दिया रावण ने सीता मैया को। क्या सीता मैया ने वनवास में रहने वाले अपने पति, निर्धन पति को, जिनके पास पांव में चप्पल ना हो, भगवान राम के ऐसे पति को क्या सीता मां ने छोड़ा रावण की लंका के लिए? जरा सोचिए कि आज की कोई स्त्री होती और इतना लोभ मिलता तो बताइए। आजकल कुछ स्त्रियां तो ऐसी हैं जो थोड़े से पैसे के लिए पति को ही निपटवा देती हैं। कुछ स्त्रियां। आज के जमाने में रावण होता तो आजकल तो कुछ स्त्रियां फोन लगा के रावण को बुलाती, रावण आओ हमें चुरा के ले चलो। हाँ या ना? कुछ स्त्रियां तो फोन लगाती, भाई रावण का नंबर है क्या, हमें भी दे दो, रावण आओ हम यहां बैठी हैं, चुराओ हमें। लेकिन ये देश सीता माता का देश, जहां नारियां सोने की लंका को लात मारती हैं पर अपने पति को नहीं त्यागती। ये भारत की नारी का गौरव है। ऐसी नारियां इस देश में रहीं। ऐसी नारियों का निर्माण करोगे तब आपकी संतान, आपका परिवार, आपका वंश सलामत रहेगा। इन स्त्रियों से सलामत ना रहेगा जो हनीमून के बहाने ले जाके खून करा दें। बोलो हाँ। आप अपने बेटे के लिए कैसी पत्नी चाहते हैं, कैसी बहू चाहते हैं? जैसी बहू आप चाहते हैं क्या वैसी आपकी बेटी है? उत्तर दो। आप बहू अच्छी चाहते हैं पर बेटियां अच्छी नहीं बनाते। क्यों मेरी मां? बात सही है कि गलत है? बहुएं खराब नहीं है, गलती बहुओं की नहीं है, गलतियां तो कुछ बेटियों की ही है ना। और बेटियों की भी नहीं है, बेटियों के माँ बाप की है। आपने जब बेहतर बेटी बनाया ही नहीं तो बेहतर बहू आएगी कहां से? बेहतर बेटी होगी तब ना बेहतर बहू होगी, क्योंकि बेटी ही तो बहू बनेगी। तुम्हारी बेटी किसी के घर की बहू तो उसकी बेटी तुम्हारे घर की बहू। यही तो आदान प्रदान है। इसी से, यही क्रम से तो हजारों साल से ये परंपराएं चली आई हैं। यही एक व्यवस्था है। बोलो हाँ। जो आपकी बेटी है वो आपकी जिम्मेदारी है कि वो किसी की बहू बनेगी तो वो घर कैसे चलाए। अपनी बेटी को सिखाओ कि बेटा घर ऐसे चलाना पड़ता है। हर परिस्थिति में ऐसे माहौल आए तो वैसे रहना पड़ता है। ऐसा ना हो कि तू माँ ऐसी पढ़ाए बेटी को कि तू घर जा, जरा दिक्कत हो तो फोन लगाना, मैं गुंडे भिजवाऊंगी।
आजकल तो मां तैयार बैठी है, फोन आए बेटी का, गुंडे तैयार, भिजवाती एक गाड़ी गुंडे। हाँ या ना? ऐसी मां से और ऐसी बेटियों से इस देश का भला ना होगा। और पूरा खेल शिक्षा का है साहब। गंदगी कहां से आई? शिक्षा गंदी हो गई तो सब आ गया। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि शिक्षा में एक अच्छा खासा बदलाव लाने की जरूरत है? आप चाहते हैं कि बदलाव हो? चाहते हैं कि गीता के भी कुछ श्लोक ऐड हों, पुराणों की, वेदों की कुछ सूक्तियां ऐड हों, अच्छे वचन ऐड हों, महापुरुषों की जीवनी ऐड होनी चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी का वह तेज ऐड होना चाहिए, हमारे देश के उन राजाओं का, भगवान राम का। हम तो कहते हैं कि स्कूलों में बच्चों को भगवान राम का भी चरित्र पढ़ाया जाना चाहिए। आज राम के चरित्र को क्यों नहीं पढ़ा रही है सरकार स्कूलों में? क्या राम पढ़ाने योग्य नहीं है? बोलो। जब तुम सिकंदर को पढ़ा सकते हो, सिकंदर को पढ़ा सकते हो, बाबर को पढ़ा सकते हो, तो राम को क्यों नहीं पढ़ा सकते? राम को नहीं पढ़ाया जा रहा है, राम के आदर्शों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो राम जैसा आदर्श जब पढ़ाया ही नहीं गया, तो राम जैसे संतान, राम जैसे बेटे आएंगे कहां से? इसलिए ये दास अनिरुद्ध एक स्कूल बनाना चाहता है। आप सहयोग करें तो एक ऐसा स्कूल बनाकर मैं इस देश को समर्पित करूं, जहां सरकारी गाइडलाइन इंग्लिश मीडियम तो होगा, ये तो बहुत बड़ी बातें नहीं है, पर संस्कार कैसा है? अब देखो, भारत में जब युद्ध लड़े गए तो कैसे लड़े गए? धोती कुर्ता पहन के। और आप लोग आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं टाई बेल्ट बैच लगा के। ये बताओ, ये टाई तुम भारत के लोग काहे लगाते हो? ये टाई तो उन देशों के लिए बनाई गई थी जो बहुत सर्दी वाले देश हैं, जहां बर्फ जमती है, जिनकी नाक टपकती रहती है। तो ये पहुंचने के लिए बनाया था कि नाक टपके तो पहुंच लो। गले में एक रुमाल बांध दिया था मां ने, जैसे छोटे बच्चे का नहीं गले में मां रुमाल बांध देती है। अब तुम्हारी कहां नाक बह रही है इतने जून के महीने में, जुलाई में? जबरदस्ती टाई बांधे घूम रहे हैं, पट्टा बांधे। अरे कोट, विदेशों में क्या सर्दी ज्यादा पड़ती है मैया? 12 महीना सर्दी पड़ती है। तो जहां सर्दी पड़ती है वहां मोटा कपड़ा पहना जाता है, इसलिए कोट मोटा होता है। तो वो कोट टाई वहां का फैशन है, क्योंकि वहां की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। भारत में कहां भैया इतनी गर्मी पड़ती है कि तुम काला कोट पहन के गर्मियों में घूमो। अब भारत में भी काला कोट गर्मियों में पहन के घूम रहे हैं, बताओ। भारत का पहनावा क्या था? चलो बताओ। झांसी की रानी युद्ध लड़ी थी तो क्या पहन के लड़ी थी? क्या पहनावा था उस समय? बोलो। महाराणा प्रताप युद्ध लड़े थे तो टाई लगा के लड़े थे। शिवाजी लड़े थे तो टाई लगा के लड़े थे। क्या बताएं, इस आजाद हिंदुस्तान में भारत का पहनावा तक नहीं है। इस देश में आज भारत के लोगों के पास भारतीय पहनावा तक नहीं है। आज पूछिए किसी लड़के से कि भैया भारतीय पहनावा क्या है, बताओ, वो बता ना पाएगा। इतना इस तरह आपने अपने को अंग्रेजी में, अंग्रेजों में डुबा दिया कि आपने अपना अस्तित्व गवा दिया। इस तरह आप डूब गए।